2017 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत के साथ और जन आकांक्षाओं के साथ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। लेकिन हम इसके पीछे का ट्विस्ट समझते हैं, क्योंकि 19 मार्च 2017 वो तारीख जिसके 2-3 दिन पहले पूरा प्रदेश ये कयास लगा रहा था कि आखिर उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में जाएगी और यूपी का सीएम कौन होगा। और इन तमाम उम्मीदों पर और इन तमाम इंतजार की घड़ियों पर कहीं ना कहीं से पूर्ण विराम लगा और 19 मार्च को प्रदेश के सीएम बने योगी आदित्यनाथ। अब योगी सरकार 4 साल अपने पूरे कर चुकी है। कैसा 4 साल ये रहा उत्तर प्रदेश सरकार का? योगी सरकार ने इन 4 सालों में वो कौन कौन से काम किए, जिन कामों को गिना जाना बहुत जरूरी है, विस्तार से हम अगले आधे घंटे तक बात करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। मैं हूं आपके साथ आपका अपना वैभव मिश्रा। तो तेज तर्रार तेवर, सख्त लहजा, कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो काम उनको करना है। ये बात हम सीएम योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवा वेशधारियों को लेकर जो कहीं ना कहीं से सभी के दिमाग में एक तस्वीर बनती थी, उस तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कैसे बदला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाएगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। आज से 4 साल पहले जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। जैसे ही योगी के नाम की घोषणा हुई, न केवल प्रदेश में बल्कि समूचे देश में योगी योगी की गूंज सुनाई देने लगी। प्रचंड बहुमत और जन आकांक्षाओं की लहर पर सवार बीजेपी सरकार की कमान जब योगी आदित्यनाथ को दी गई थी, तो पार्टी के भीतर और बाहर कौतूहल था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने फैसले की वजह 2 साल बाद बताई। कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो समर्पित और कठिन परिश्रम करने की योग्यता रखता हो, वो हर परिस्थितियों में खुद को ढाल लेगा। इसलिए हमने यूपी का भविष्य योगी के हाथों में दे दिया। उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया। विश्लेषक मिथकों को तोड़कर मिशन की ओर कदमों को आगे बढ़ाया है। योगी ने उनका आकलन भगवा बाने तक सीमित रखने वालों के मिथ को कई बार तोड़ा। खुद को नास्तिक कहने वाले चेहरे कुर्सी की चिंता में नोएडा जाने से बचते रहे। वहीं आस्था पीठ में महंत योगी ने बार बार दौरा करते हुए खुद को ज्यादा आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाला साबित कर दिखाया। भगवा के साथ आईपैड की जुगलबंदी कर रहे योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक फैसलों से लोगों की धारणा और प्रदेश की तस्वीर बदली है। अगर अब भी यकीन न आया हो तो योगी सरकार के कई दिशाओं में बढ़े पहले कदमों को समझिए। 6 बार अंधविश्वास को दरकिनार करते हुए योगी नोएडा पहुंचे। 15 साल बाद अयोध्या जाने वाले पहले सीएम हैं योगी। 75 जिलों का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं योगी। ई कैबिनेट और ई बजट लागू करने वाली पहली सरकार। जिस दृढ़ता से योगी ने कहा, वो धरातल पर आक्रामक फैसलों से परिलक्षित भी हुआ। राज्य की कमान संभालने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि अब प्रदेश में गुंडों अपराधियों की जगह या तो सलाखों के पीछे होगी या फिर राज्य छोड़कर चले जाएं। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। तस्वीर देखिए, प्रदेश में माफिया राज अब खात्मे की ओर है। गुंडे यूपी छोड़कर भाग रहे हैं या फिर बेल की जगह जेल मांग रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो बीते 4 सालों में पुलिस और बदमाशों के बीच 7,000 से ज्यादा मुठभेड़ पेश आई।
जिनमें 5000 के इनामी बदमाश विकास दुबे से लेकर 5000 के इनामी कई बदमाश शामिल हैं। 4 सालों में अब तक 135 अपराधी मार गिराए गए, जिनमें 101 इनामी, 24 गैर इनामी। पूरे जो 4 साल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उपलब्धियों भरा रहा है। अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान किसी भी तरह के कहीं कोई सांप्रदायिक या जातिगत दंगे नहीं हुए। इसके अतिरिक्त माफियाओं पे भी बहुत चौतरफा कार्रवाई हुई, अपराधियों पे भी बहुत कार्रवाई हुई। योगी की कार्यशैली ऐसी कि विपक्षी भी हमलावर नहीं हो पाते। योगी ने हर जगह झंडे गाड़े हैं। यही वजह है कि योगी का नाम देश भर में गूंज रहा है। मोदी के बाद भाजपा का कोई स्टार प्रचारक है तो वो है योगी। वो समय याद करिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी निवेशक आने से पहले सोचता था कि अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है, निवेश करता है, तो उसे किन किन परिस्थितियों में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन योगी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना लाकर इस तमाम चुनौतियों को सिरे से खारिज कर दिया और उसका परिणाम आज ये है कि आज प्रदेश के अंदर निवेशक धड़ल्ले से आ रहे हैं। क्या कुछ है ये योजना, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। प्रदेश की कमान संभालने के बाद सबसे बड़ी चुनौती योगी सरकार के सामने प्रदेश की आत्मा को सशक्त करने की थी, प्रदेश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये काम सिरे चढ़ा। यूपी के किसी भी जिले को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उस जिले का उद्योग पहले दिखेगा, रोजगार दिखेगा, उसकी विशेषता दिखेगी। उत्तर प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जो औद्योगिक नगरी के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन 3 दशकों से ब्यूरोक्रेसी ने औद्योगिक शहरों पर ध्यान देना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहे जाने वाला कानपुर उद्योगों की कब्रगाह बन गया। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद ऐसी योजनाएं लॉन्च हुई कि मरता हुआ कानपुर एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। असल में उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले की पहचान वहां के किसी न किसी हुनर से जुड़ी है। इसी बात को ध्यान में रखकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना बनाई गई। ये वो उत्पाद हैं जिनसे स्थान विशिष्ट की पहचान होती है। इनमें से तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो अपनी पहचान खो रहे थे, लेकिन अब जिन्हें आधुनिकता और प्रसार रूपी संजीवनी से पुनर्जीवित किया जा रहा है। भारत सरकार में गणना होती है कि प्रत्येक क्षेत्र में जब कोई काम का कंपैरिजन होता है तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर या दूसरे स्थान पर आता है। अब आप सोचेंगे कि जनपद विशेष से संबंधित उद्योग वैसे तो सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके उत्पाद उस क्षेत्र की विविधता और विलक्षणता को दर्शाते हैं। हींग, देसी घी, कांच के आकर्षण उत्पाद, चादरें, गुड़, चमड़े से बनी वस्तुएं। उत्तर प्रदेश के जनपद इन वस्तुओं के उत्पादन में दक्षता रखते हैं और योगी आदित्यनाथ ने इस बात के महत्व को समझते हुए तमाम छोटे व्यवसायियों को एक मंच दिया। मुरादाबाद से लगभग 2,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट सालाना होता है। हाल ही में हुनर हाट के जरिए कोरोना काल के बाद सरकार द्वारा लगाए गए लोन मेले ने पीतल नगरी के पारंपरिक हुनर के कारोबार में नई जान फूंक दी। मुरादाबाद के वरिष्ठ निर्यातक और समाजसेवी नजमुल इस्लाम के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का लाभ विश्व विख्यात पीतल नगरी के दस्तकारों को मिल रहा है। हाल ही में जब योगी सरकार ने गुड़ महोत्सव का आयोजन किया तो उसमें मुजफ्फरनगर के गुड़ को खूब सराहा गया। ये गुड़ मुजफ्फरनगर की पहचान है। सरकार ने इसे ओडीओपी के तहत लाकर इसकी उपयोगिता को और बढ़ा दिया है और सिर्फ गुड़ की मिठास ही नहीं बल्कि सुहाग नगरी के नाम से भी मशहूर फिरोजाबाद की चूड़ियां भी खनकदार हुई हैं। बीते 1 साल की मंदी के बावजूद यहां का कांच कारोबार सरकार की कोशिशों और कारोबारियों की मेहनत से एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। एशिया और यूरोप में सहारनपुर के लाल शीशम से बने सामान की मांग हमेशा से रही है। यहाँ से हर साल करीबन 1,500 करोड़ की काष्ठ कलाकृति निर्यात होती है।
योगी सरकार ने जब से यहाँ के काष्ठ कला हुनर को एक जनपद एक उत्पाद से जोड़ा, तब से रोजगार और भी बढ़ गया। इस योजना के तहत बहुत जल्द 50 से 60 हजार युवाओं को काष्ठ कला उद्योग में हस्तशिल्प के प्रशिक्षण के बाद रोजगार उपलब्ध किए जाने की योजना बन रही है। ये योजना MSME डिपार्टमेंट संचालित करता है। इस समय उत्तर प्रदेश में 90 लाख छोटे और मझोले उद्योग हैं, जिनके जरिए हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है और लगभग 90,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात किया जा रहा है। सरकार ने OPOD योजना की बेहतरी के लिए हाल ही में हुनर हाट का आयोजन किया था और ऑनलाइन वेबिनार के जरिए देश विदेश के लोगों को सीधे जोड़कर उन तक यूपी के उत्पादों के महत्व को लगातार पहुंचा रही है। प्रत्येक मंडल पर हवाई यात्रा को जोड़ा जा रहा है, उनकी कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी वहाँ पर बनेंगे। तो उन युवाओं को वैसे ही हम प्रशिक्षण दे करके उनको ट्रेनिंग दिलवा करके रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार के अब तक के सालों के कार्यकाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने आर्थिक सुधार और रोजगार की दिशा में एक साथ महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे प्रदेश के लोगों को गति दी जाए। गति का मतलब यहां से ये है कि कैसे परिवहन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, कैसे एयरपोर्ट्स को मेंटेन किया जाए और किस तरह से प्रदेश के अंदर उन तमाम हाईवे, उन तमाम सड़कों को मेंटेन किया जाए जिन पर प्रदेश के लोग फर्राटे से हवा भरते हैं। और बात फिल्म सिटी की भी, क्या कर फिल्म सिटी, जिस फिल्म सिटी का अब निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जा रहा है, उस फिल्म सिटी को लेकर मुंबई ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, विश्व के लोग इस काम की तारीफ कर रहे हैं। क्या है वो तमाम महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। किसी भी राज्य की तरक्की की पहचान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी होगी, उतने ही बड़े पैमाने पर निवेश आता है और विकास के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के साधन उत्पन्न होते हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का ऐसा जाल बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है जो प्रदेश की जनता को बेहतरीन सड़कों के अलावा विकास की अपार संभावनाओं से जोड़ देगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों निवेश का जितना बेहतरीन वातावरण उपलब्ध है, उतना शायद ही कभी रहा हो। यही वजह है कि सरकार की ओर से विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस एक्सप्रेसवे के जरिए यातायात को तीव्र, सुगम और सुलभ बनाए जाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने से पहले प्रदेश में केवल 2 एक्सप्रेसवे ही मौजूद थे, लेकिन पिछले 4 सालों में विकास की दौड़ में किए जा रही कोशिश साफ नजर आती है। इसी वजह से 30 नवंबर 2020 को देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। ध्यान देने वाली बात यह कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर जुड़ने जा रहा है और ये एक्सप्रेसवे संपूर्ण पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की रीढ़ साबित होगा। है कि हर एक जनपद में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए औद्योगिक निवेश के लिए क्लस्टर विकसित किए जा सके, इसकी भी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा इन दिनों तेज गति से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 74% से ज्यादा पूरी हो चुकी है और युद्ध स्तर पर इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। न केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बल्कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश में तेजी से विकसित होते एक्सप्रेसवे और सड़कों के जाल के बीच अब बात तेजी से विकसित हो रहे जेवर एयरपोर्ट की करें तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। इसमें 1185.6914 हेक्टेयर निजी जमीन होगी। इसके लिए निजी जमीन के अर्जन अधिग्रहण की कुल लागत
लगभग 2,890 करोड़ रुपए को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज 1, फेज 2 के लिए प्रस्तावित कुल 1,363.4543 हेक्टेयर जमीन में से राजस्व अभिलेखों में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज 36.5459 हेक्टेयर जमीन को प्राधिकरण द्वारा नागरिक उन्नयन विभाग के नाम आंतरिक किए जाने को मंजूरी दे दी है। इस अंतरण पर स्टैंप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क से भी छूट मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अपने यहाँ की 16.3920 हेक्टेयर जमीन नागरिक उन्नयन विभाग के नाम क्रय करने के लिए अधिकृत किया गया है। चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही जहां डिफेंस कॉरिडोर और यहां पर बनने वाली तोप देश के दुश्मनों की छाती पर मूंग दलने का तो काम करेगी ही, यहां के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि यूपी की योगी सरकार भव्य जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनवरत सरकार के कदम बढ़ते जा रहे हैं। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित फिल्म सिटी स्टूडियो की शुरुआत भी जेवर एयरपोर्ट के साथ ही हो जाएगी। फिल्म सिटी 3 चरणों में बनेगी। इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट ईडा ने शासन को भेज दी है। बीते महीने CBRI साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेक्टर 21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1000 एकड़ में प्रस्तावित इस फिल्म सिटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट कंपनी ने 1 महीने में ही जमा करा दी। इसमें कंपनी ने बताया कि फिल्म सिटी 3 चरणों में विकसित होगी। 230 एकड़ में पहला चरण वर्ष 2024 में पूरा होगा। 285 एकड़ में दूसरा चरण वर्ष 2026 और 345 एकड़ में तीसरा चरण 2028 में पूरा होगा। इसमें 10-10 एकड़ में 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होंगे। अम्यूजमेंट पार्क 100 एकड़ में बनेगा, जिसमें 36 राइड्स होंगी। 55 एकड़ में होटल, 23 एकड़ में रिटेल शॉप और 20 एकड़ में ऑफिस बनेंगे। फिल्मों में काम करने वाले स्टाफ के लिए हॉस्टल की सुविधा भी होगी। यमुना प्राधिकरण के CEO अरुण वीर ने बताया कि ड्राफ्ट रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। वहां से कोई सुझाव आता है तो उसे भी शामिल करते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर फिल्म सिटी स्टूडियो को विकसित किया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट से 2023-24 में उड़ान शुरू करने का लक्ष्य है। उसी समय फिल्म सिटी का पहला चरण तैयार कर लिया जाएगा। योगी सरकार का ये वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो बस कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो जाएगा और इन तमाम विकासकारी योजनाओं से प्रदेश की निरंतरता और भी ज्यादा बढ़ेगी और प्रदेश का हर नागरिक ये गर्व से कह पाएगा, संभावनाओं और विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसमें भारत की छवि दिखती है। सिर्फ और सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर की नजरें अगर भारत की तरफ पड़ती हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ती हैं और ऐसे में हर सरकार के लिए ये चुनौती होती है कि कैसे वो जब सत्ता में आएगी, जब कमान संभालेगी प्रदेश की, तो वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर क्या कुछ करेगी। इन 4 सालों में प्रदेश की योगी सरकार ने कैसे काम किया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चले हैं और इन सालों में योगी ने भगवा और विकास को संतुलित किया है। ये योगी सरकार के बेहतर प्रबंधन को सीधे तौर पर दिखाता है। योगी राज में धर्म और धार्मिक स्थलों को जितना सुदृढ़ करते हुए नई पहचान दी गई, उसे पर्यटन से जोड़ा गया, उतना ही सशक्त हुआ है सूबे में विकास का जाल भी। योगी की अगुवाई में सरकार ने आस्था के पीठों में शीश नवाया, उन्हें संवारा, तो निवेश समिट के जरिए प्रदेश के अर्थशास्त्र को बदलने के लिए कदम भी उठाए हैं। बिजनौर से लेकर बलिया तक योगी सरकार प्रदेश में मां गंगा की आरती उतार रही है। काशी, प्रयाग समेत उत्तर प्रदेश के करीबन 1100 स्थानों पर अब मां गंगा की आरती हो रही है। इसके लिए बिजनौर से बलिया तक योगी सरकार की ओर से 1038 नए आरती चबूतरों का निर्माण हुआ है। सिर्फ यही नहीं,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा स्वच्छता के लिए भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार ने गंगा स्वच्छता अभियान को और रफ्तार दी। सरकार जल्द ही 14 जिलों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करने जा रही है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में निर्माणाधीन 62 एसटीपी भी जल्द ही तैयार होकर गंगा के साथ ही अन्य नदियों की स्वच्छता अभियान से जुड़ जाएंगे। नमामि गंगे विभाग के मुताबिक निर्माणाधीन 62 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1522.16 MLD होगी। 500 साल की लड़ाई, वो भी महाराज जी के कार्यकाल में, वो उसका भी उद्घाटन हो चुका है। तो प्रभु राम के मंदिर के साथ साथ फिल्म सिटी के साथ फर्टिलाइजर, एम्स, कारखाने, 12 नए एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अनगिनत तरीके से जो यहाँ पे चौमुख विकास हुआ है 4 सालों में, जो कि 70 साल में कभी नहीं हुआ। क्राइम ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है महाराज जी ने। क्रिमिनल या तो जेल के अंदर हैं, बेल नहीं मांग रहे हैं, या तो ऊपर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश भारत का वो ऐतिहासिक राज्य है जिसमें संपूर्ण भारत की छवि दिखाई देती है। लगभग 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास धर्म, संस्कृति, कला और दर्शन के लिए जाना जाता है। अब योगी सरकार के 2021-22 के बजट पर अगर गौर करेंगे तो साफ नजर आता है कि कैसे काशी, मथुरा, अयोध्या समेत कई धार्मिक शहरों को पर्यटन से जोड़ते हुए रोजगार के रास्तों को भी प्रशस्त किया गया है। अयोध्या के दीपोत्सव और राम मंदिर की छटा वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश को प्रकाशमान करती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि योगी राज में विकास, एहतियात और प्रबंधन का बेहतरीन नमूना कोरोना काल में प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के दौरान देखने को मिला, जब गंगा के तट पर बसे अस्थायी शहर और बेहतरीन प्रबंधन की सराहना वैश्विक स्तर पर हुई। और तो और महामारी के दौर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अलग कीर्तिमान भी स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेस्टिंग और ट्रेसिंग के मंत्र को आत्मसात करते हुए सबके प्रयासों से इसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने की चुनौती में सफलता से उत्तर प्रदेश ने इसको हासिल किया, जिस कोरोना प्रबंधन की आज प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थाएं भी सराहना और स्वागत कर रही हैं। एक शायर ने कहा है कि अजमतों की मंजिल भी अजमतों से मिलती है, एड़ी उठाने से कद बड़ा नहीं होता। अच्छा किया है, अच्छा करेंगे और बेहतर तरीके से परिणाम भी देंगे। जनता में विश्वास पैदा किया है, आगे और अधिक विश्वास पैदा करेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तेज तर्रार तेवर वाले भगवाधारी योगी ने स्वास्थ्य संकट के दौर में कई बार अपनी संवेदनशीलता से प्रदेश को आश्वस्त किया कि तन पर भगवा है, पर प्रदेश की जनता का कष्ट ये भगवाधारी हूबहू महसूस करता है। योगी ने इस तरह दिखाई संवेदनशीलता की छाप। 900 करोड़ रुपए से ज्यादा इलाज को दिए, पिछली सरकार से 30% ज्यादा। कोरोना काल में दिहाड़ी मजदूरों को विशेष भत्ता देने वाला यूपी पहला राज्य। लॉकडाउन के पालन का संदेश देने के लिए पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए सीएम। इंसेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान से 95% मौतें घटी हैं। आस्था संग विकास, विकास संग रोजगार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, ये योगी राज का अब तक का मूल मंत्र है। लेकिन ये भी तय है कि ये 5वां साल अवसर और चुनौती दोनों है, जिसमें योगी को योग और संयोग का अद्भुत करिश्मा दिखाना बेहद जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम किया, लेकिन महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर किसी सरकार की नीति क्या है, इससे कहीं ना कहीं से उस सरकार की पूरी कार्यशैली स्पष्ट होती है। और इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर बहुत ही विशेष नीति चलाई और इन 4 सालों में वो सब करके दिखाया जो उम्मीदें देश के किसानों को, देश की महिलाओं को और देश के बेरोजगारों को होती है। क्या है वो उम्मीदें और इन उम्मीदों पर योगी सरकार कैसे खरी उतर रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और बारीकी से समझिए। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही प्रदेश की योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी
कि आखिरकार प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे सूबे की महिलाओं को जिन हकों से वो अब तक वंचित रही उनके हकों को दिलवाया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद मिशन शक्ति योजना लागू की। प्रदेश की योगी सरकार मिशन शक्ति के जरिए आधी आबादी को सशक्त करने की कोशिश में जुटी है और इसके सार्थक परिणाम भी अब तक दिखाई देने लगे हैं। 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ ये अभियान लगातार जारी है। इसके तहत महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा तंत्र विकसित करते हुए महिलाओं को उनके अधिकार बताने के लिए सरकार ने पूरा अमला लगाया है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक परामर्श भी दिए जा रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत सरकार ने प्रदेश के 1535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान किया है, जिसमें पीड़ित महिलाएं महिला पुलिसकर्मी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं। सरकार की इस पहल से अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है और उन्हें सजा भी दी जा रही है। मिशन शक्ति के साथ साथ योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से सबसे पहले आजादी दिलवाई और 3 तलाक के कानून को सबसे पहले यूपी में डंके की चोट पर लागू किया। 1090 को और एफिशिएंट बनाने के लिए इसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट के इनॉग्रेट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डबलिंग अप हुई है, प्लस हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम लोग बहुत लेकर के आए हैं, जो मिशन शक्ति के लॉन्च वाले दिन ही किया गया है। योगी सरकार ने प्रदेश की कमान संभालते ही किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, तो वहीं इस बार के बजट में भी किसानों को बड़ी जगह दी गई। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सूबे के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ साथ उनके लिए कई योजनाओं की सौगात दी। सूबे की योगी सरकार ने किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूबे की योगी सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे बेरोजगारी के आंकड़ों को अंकुश लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूपी में मिशन रोजगार का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत जिन शिक्षित युवाओं को नौकरी कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से लॉकडाउन के दौरान चली गई है, उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार द्वारा रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यानी कि इन तमाम क्षेत्रों में सतत सरकार के बढ़ते कदम इस बात की तरफ साफ इशारा करते हैं कि आने वाले साल में प्रदेश की तस्वीर हर मामले में बेहतरीन होगी। अपने 5 साल के कार्यकाल में से 4 साल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खत्म हो चुके हैं। अब आने वाला जो 1 साल है वो बड़ा चुनौतियों से भरा है। प्रदेश की सरकार कैसे उन चुनौतियों से निपटेगी, प्रदेश की सरकार कैसे इन तमाम चुनौतियों पर पूर्ण विराम लगाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बचे हुए 1 साल में क्या कुछ करती है, ताकि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फिर से एक बार जनता चुने।